हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शांति गियर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको शांति गियर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसके नाम में बता रहा है गियर, तो ये गियर बॉक्सेस बनाने का काम करती है। जो भी गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्सेस होते हैं तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, देखा जाए तो कंपनी अभी काफ़ी स्मॉल लेवल पे ये कंपनी काम करती है, यानी कि अगर हम कंपनी के स्केल वाइज अगर हम देखेंगे तो हमें ये स्मॉल कैप कंपनी नजर आती है। हार्डली अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पे अभी कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अभी अराउंड 2100 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो 44 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और इंडस्ट्री का पी हमें यहाँ पे 20 का नजर आता है। तो देखा जाए तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन या फिर थोड़े से ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 34 रुपीज की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 8 टाइम्स यहाँ पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो आने वाले टाइम पे अगर अच्छे अच्छे कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर ग्रो होंगे तो वहां पे डेफिनेटली जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करेंगे तो 0.91% का हमें यहाँ पे डिविडेंड यील्ड नजर आता है। तो देखिए, अभी रिसेंटली अराउंड 15% से ये स्टॉक बढ़ा है। तो यानी कि पहले अगर हम देखते हैं तो वहां पे 1% से ज्यादा का कंपनी का डिविडेंड यील्ड हमें वहां पे नजर आता। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो अराउंड 23% का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 17% पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखेंगे तो इतने ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड नहीं कर रही है। एक नॉर्मल काइंड ऑफ फेयर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अब अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये 3 साल कंपनी के लिए काफी बुरे रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के 2 साल लगातार कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो कंपनी के कम हुए हैं। अगर हम 2021 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमने कोविड की फर्स्ट वेव देखी थी, तो वहां पे अराउंड 5 से 6 महीने तक कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से ये फर्क पड़ा है, तो ये हम मान सकते हैं। लेकिन जब पिछले साल जब इकोनॉमी में रिकवरी आई है तो तब अगर हम देखेंगे 346 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है और हाईएस्ट ईवर कंपनी ने एक सिंगल ईयर का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर हम इस नंबर की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 42 करोड़ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, खास करके लास्ट साल के। और देखिए, इन अ वे अगर आप देखोगे जो पूरा ऑटो सेक्टर है, अगर उसमें अच्छी खासी रिकवरी आती है वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खासी रिकवरी आई और यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में भी हमें रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ये 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरे तीनों साल में एट दी सेम टाइम वहाँ पे जो ऑटो सेक्टर था वो भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटो सेक्टर में हो रहे थे। तो देखा जाए तो ये जो पूरा फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे, जिस तरीके से ऑटो सेक्टर परफॉर्म करता है तो वैसे ये हमें यहाँ पे ये कंपनी भी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जून 2019 से लेके सितंबर 2021 तक कंपनी के जो नंबर्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे 70-80 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर बीच में कुछ क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 70 करोड़ से भी कम पे हमें रेवेन्यू का नंबर नजर आता है। लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी ने 90 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू के नंबर से रिपोर्ट किए हैं और यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट भी कंपनी यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे कमा रही है। तो देखिए, अगर हम ये सितंबर 2021 वाले क्वार्टर को अगर हम हटा देते हैं और अगर हम यहाँ पे ये पिछले 3 क्वार्टर के एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 13 करोड़ पर क्वार्टर का एवरेज यहाँ पे ये कंपनी अभी जनरेट कर रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का आता है और वहां पे लगभग 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें नजर आती है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे ऑटो सेक्टर के अंदर डिमांड हमें काफी अच्छी नजर आती है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए आने वाले 1 साल, खास करके जो 1 साल की अगर हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के जो अगर हम बात करेंगे तो डिमांड काफी अच्छी नजर आती है। तो वहां पे डेफिनेटली ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ सकती है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से ऐसा नहीं है जो आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर तक और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ये रह सकता है।
अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी अच्छी है, अराउंड 70.47% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। अगर हम यहाँ पे एफआईआईज की अगर हम रिसेंट होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2022 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया था, लेकिन जो रिसेंटली जो जून 2022 वाला जो क्वार्टर भी खत्म हुआ था तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से डीआईएच की होल्डिंग भी हमने बढ़ती हुई देखी है, तो ये देखा जाए तो हमें यहाँ पे अच्छी बात नजर आती है। और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। अगर हम एग्जैक्ट अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 0.15% से यहाँ पे हमें यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है। तो देखा जाए तो इन अ वे शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बेसिकली जो 2-3 हजार करोड़ के मार्केट की जो कंपनीज होती है वहां पे एफआईआई और डीआईएच की होल्डिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एफआईआई और डीआईएच की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मार्च 2011 में जो कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था तो वो कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी ने मार्च 2020 में उससे ज्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उतना अभी तक कैश फ्लो कंपनी का नहीं आ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल 42 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो अराउंड 60 करोड़ से यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का हमें कम नजर आता है। तो देखिए फिर भी एक तरीके से ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, तो थोड़ा बहुत वहां पे जो कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल है यानी कि जो डेटर्स होते हैं वो कंपनी के रहते हैं, तो उससे मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 16 करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और यहाँ पे 19 करोड़ का आउटफ्लो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नजर आता है। यानी कि कंपनी ने 19 करोड़ जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 35 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, उसमें से यहाँ पे 50% से भी ज्यादा का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में दिया है। तो ये एक तरीके से अगर आप देखोगे यानी कि मार्केट में कंपनी को ज्यादा री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ज्यादा कैपेक्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी के फॉर्म में यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे रही है। तो देखिए अगर आप रिलायंस की अगर हम पिछले 10 से 15 साल की अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के आउटफ्लो की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 3 से 4% का जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में देती है। देखिए हर बार उन्होंने अपने री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पे वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वो हमें ज्यादा ग्रोथ इंडिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखिए 274 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 5 साल में अगर हम देखेंगे अराउंड 111% के रिटर्न से, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे पैसा डबल हुआ है। और अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अपने 5 साल के ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए एज द होल अगर देखा जाए आने वाले 5 से 6 महीने खास करके ये जो पूरा कैलेंडर ईयर है यहाँ पे एक ऑटो सेक्टर में डिमांड अच्छी नजर आती है। और वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतने ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे नहीं है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो वहां पर अगर देखा जाए तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है यानी कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, आपका जो रिस्क कैपेबिलिटी अगर वो हाई है तो आप यहाँ पे बने रहिए। और देखिए कंपनी डेट फ्री भी है, तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे अगर कंपनी लॉस में भी बाई चांस अगर आती है तो। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में कम से कम कंपनी लॉस में तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि यार मैं आज इन्वेस्ट कर लेता हूँ 4-5 साल में ये स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, वो सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर क्वार्टर पे ये स्टॉक आपके ट्रैक पे होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हर जो क्वार्टर की कंपनी के नंबर्स है वो आपने पढ़ने चाहिए, पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या वो भी आपने देखना चाहिए, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो देखिए एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो पूरा ऑटो सेक्टर है ये पूरा साइक्लिकल सेक्टर रहता है। अभी अगर आप देखोगे लगातार जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो मोस्टली अगर आप देखोगे ऐसा कहा जाता है कि 40 से 50% जो कार्स हैं और जो भी व्हीकल्स हैं वो लोन पे लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर इतने स्पीड से अगर बढ़ेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जो लोन्स की डिमांड है वो कम होगी। अगर यहाँ पे ऑटो सेक्टर की डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर भी वो फर्क पड़ेगा। तो ये सेक्टर को आप अच्छे से प्ले आउट कर सकते हो, तो ये अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शांति गियर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।